टन के हिसाब से मापते हैं। कौन सी हिसाब से? टन के हिसाब से। हम कोई भी सामान लेने जाते हैं, कोई राशन लेने जा रहे हैं, उसको हम किलोग्राम, केजी या ग्राम में मापते हैं। ओके। तो हमारा जो एसी वो टन के हिसाब से मापते टन हैं। का कितना टन? कितने टन का है, टन की भी एक वैल्यू होती है, वो टन के हिसाब से मापते हैं। तो 1 टन जो हमारा 1 टन का एक एसी होता है, तो उसको हम 12,000 बीटीयू में मापते हैं। 12,000 बीटीयू। बीटीयू का मतलब? बीटीयू है बेल्टेड थर्मल यूनिट, मतलब ग्राम है ये। तो इसको हम BTU। ये वो दोनों लिख दीजिए ठीक से, BTU। तो ये 1 टन TON, वही समझ में नहीं। 1 टन यूनिट क्या होता है? ये 1 टन क्या होता है सर? एक यूनिट की कैपेसिटी होती है। ओके ओके। ये 1.5 टन का है कि आपके रूम, जैसे आपका रूम, ये रूम कितने बाय कितने का है, मैंने मान लिया कि 10 बाय 10 का रूम है। ओके ओके। 10 बाय 10 का रूम है, तो इसपे 1 टन का एसी लगेगा। ओके 12,000 बीटीयू। ओके। ठीक है। अब इसकी जगह पे 1.5 1.5 ये 1.5 टन होता है। 1.5 टन 1.5 टन। ओके ओके। ये बाहर जो हम खरीदता है ना 1 टन, ये 1.5 टन वो ऐसे करके पीछे 2 टन, 2.5 टन, 3 टन, 4 टन, बड़े वाले इसी में चलेगा 5 टन, 7 टन। कितना टन तक होता होगा? 7-8 टन तक का होगा। 7-8 टन तक और होता फिर है। उसके बाद में प्लांट आ जाते हैं। अच्छा अच्छा सर, ये और एक डाउट है, ये टन पीछे वाला यूनिट को बोलता है ना? टन दोनों ही मिला के होता है। दोनों मिला के। आउटडोर यूनिट पे लिखा होता है टन। टन ऐसे इसलिए तो इसको हम 18,000 बीटीयू में मापते हैं। 18,000 BTU। हाँ। ये BTU क्या होता है? बीटीयू थर्मल। अच्छा वही बोल रहा, कुछ बताया अभी, एब्रेशन तो बताया। BTU क्या बोला बताया नहीं। थर्मल यूनिट। अच्छा B का मतलब? बेल्टिस। BTS। बेल्टिस थर्मल यूनिट। ओके ओके। 2 टन का। 2 टन। अच्छा 2400 BTU। ओके। ये आपको मैं दे दूंगा वैसे करने के बाद। अच्छा PDF दे देगा? हाँ, इसके ओके, बाद नीचे PDF मैं मिला। आपको बता दूंगा। ओके ओके आप देख लेना। हो सका मैं 1-2 आपको प्रिंट आउट भी दे दूं। ओके ठीक है। तो ये टन का होता है। ओके। इस चीज का आपको याद रखना है। ओके। टूल होते हैं सर टूल। ये तो आपका सिलेंडर हो गया। हाँ ये हम यूज करते हैं। हाँ मेन चीजें हमारे जो 4 पार्ट थे, कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कॉइल और एक्सपेंशन हाँ। वाल्व, ये 4 चीज हो गई। इसके साथ में जब हम कंप्रेसर का भी प्रॉब्लम करता है, कंप्रेसर को एक स्टार्ट देने के लिए कैपेसिटर आता है, जिसे आप कंडेंसर कॉइल बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। हाँ। तो वो कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर को चेक करने के लिए कंटिन्यूटी चेक करना होती है, चेक करना होगा। वो मैं अभी चेक कराऊंगा जल्दी। बाहर ये स्प्लिट एसी का है या विंडो एसी का है? स्प्लिट एसी। ये स्प्लिट एसी का है ना? ये कितना टन का है? ये आपका 2 टन। 2 टन करके कैसे पता चलता है? इस पे मॉडल सीरियल मिसिंग है, तो मैं आपको बता दूं, इस वाले एसी पे आप आ जाओ। इस वाला ओके जो ओके। हमारे एसी के एक कंटिन्यू वोल्टेज लेने की कैपेसिटी होती है कि हमारा 1.5 टन का एसी है, 1 टन का एसी है, 2 टन का एसी है। तो इस पे कभी भी आप एसी चेक करोगे, एक मॉडल सीरियल नंबर लिखा होता है, जिसमें अगर 18 लिखा हुआ है ना, तो ये आपका 1.5 टन का, और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो 2 टन का, 1 टन का, और इसमें 24 लिखा हुआ है 2 टन का। 2 टन का। हाँ, उसका नंबर वो वाला बोला है ना, कौन सी BTU या कुछ? हाँ, उसी का नंबर से। इसमें भी फिलहाल मॉडल सीरीज है, लेकिन इस पे भी ये भी 2 टन का यूनिट है। ओके ओके। इसमें 24 BTU होगा। ओके ओके ओके। आप सीरीज में जो चीज देखोगे ना, वो आपको ये 12, 18 और 24 देखना है। ओके ओके समझ गया। तो आप क्लियर हो जाएगा। ओके, पीछे के अंतर से सब कुछ होता है। ओके। इसमें फिर आप ये एयर कंडीशन आउटपुट यूनिट का मॉडल सीरियल लिखा हुआ है, ये आप छोड़ दो। वोल्टेज का लिखा है 230 वोल्टेज चाहिए होते हैं। फ्रिक्वेंसी जो हमारी होती है 50 हर्ट्ज होता है। मैक्सिमम इनपुट है 9.4 एम्पियर। अगर ज्यादा करंट कभी एसी लेता है तो 9.4 एम्पियर तक ले सकता है। 2.6 किलोवाट 1.5 टन का है आपका। कैपेसिटी है इसकी 4.99 किलोवाट।
ठीक है। Okay. और ये आपका कैलोरी इसको करंट, मैंने एक करंट आपको बताया कि आपको ये देखना है कि आपका एसी करंट कितना ले रहा है। अगर करंट 7.2 ले रहा है तो 1.5 टन का यूनिट, जो 1.5 टन का यूनिट होता है वो 7 से 8 एम्पियर के बीच में ही लेता है। ए से एम्पियर होता है सर। ओके, ये 1 टन का कितना लेगा? 1 टन का 5 से 6 के बीच में। 5 से 6 का। 2 टन का 9-10 एम्पियर। और 1.5 टन का? 1.5 टन का 7 से 8 के एम्पियर। 7 से 8 का, मतलब वो 5 टन और एम्पियर पे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ज्यादा टन का है तो ज्यादा लेगा कंप्रेसर। तो ये आपको करंट देखना है। ये 7.2 एम्पियर लिखा है तो ये 1.5 टन का यूनिट हो सकता है। अगर इसमें करंट कम आ रहा है तो गैस का इशू है। ज्यादा आ रहा है तो आउटडोर गंदा हो सकता है। और ज्यादा आ रहा है तो कंडेंसर कॉइल गंदा है। ये पूरा गंदा है, गंदा हो गया है। मतलब ज्यादा एम्पियर आ रहा है तो वो गंदा, ये गंदा हो गया है। ज्यादा एम्पियर हो गया, कभी गैस भी ज्यादा चार्ज करते हो तब भी हो जाता है ऐसा। तो ठीक है, ये पावर इनपुट है 1 किलोवाट। इसको आप कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। एक रेफ्रिजरेंट होता है जो भी जिस यूनिट में आप गैस डालोगे तो मॉडल सीरियल जिस कंपनी में आप जॉब, अगर पैनासोनिक में जॉब कर रहे हो तो इसके मॉडल बहुत सारे मॉडल होंगे। हर मॉडल में अलग तरीके की गैस होगी। जो आप मॉडल पे देखोगे तो वो आपको शो कर जाएगा। यहाँ पे आओगे, क्योंकि अगर आप गैस चार्ज करोगे तो आपसे पहले कोई भी इंजीनियर जाएगा, पहले उस एसी को चेक करेगा कि लीकेज कहाँ से, तब आप गैस डालने जाओगे। ठीक है, जब आप जाओगे तो वो आपको कंफर्म होगा कि हमारे एसी में गैस R22 है, R410 है, R32 गैस है। रेफ्रिजरेंट लिखा हुआ है R22। ठीक है, तो ये R22 गैस हो गई। अच्छा, ये रिप्रेजेंट R22 है तो R22 ही डालना है। सर ये मान लीजिए उसमें तो नहीं लिखा है, तो मैं बाहर जो भी ऐसे काम करने जा रहा हूँ वहाँ स्टिकर नहीं है, तब मैं कैसे पता चलेगा? देखो, अगर इस स्टिकर नहीं है तो सबसे पहले आपके पास मॉडल सीरियल नंबर एसी पे मॉडल नहीं है तो आपकी जो कंपनी है ना उसके रिकॉर्ड में हमेशा होगा। ओके। उसके रिकॉर्ड में हमेशा होगा। वो नहीं है तो यहाँ पे थोड़ी भी गैस होगी इसमें प्रेशर, तो यहाँ पे आप गेज लगाओगे। अब यहाँ पे R22 गैस है, ठीक है। आपने मान लिया कि इस पे स्टिकर नहीं है। ये क्या होता है सर? ये चार, ये एक आया वो तो बाद में पता चलेगा। मैं सर आपको जो बता रहा था ना वो मैं साइकिल में ये चीज़ ही मैं बता रहा। बस इसलिए मैं भी पूछ ले रहा हूँ, मतलब गैस का बारे में बता रहा हूँ। एक गैस का चलने दीजिए, बाद में ये सारे पूछ लेंगे। अभी बाद में जाके वीडियो देख लेंगे, फिर क्लैरिटी से कंफर्म कर लेंगे। ये ऑलरेडी लगा हुआ है एसी, ये अपने वाले में नीचे। अच्छा, नीचे। सबसे पहले अगर उसमें थोड़ी भी गैस है ना एसी में तो आप प्रेशर चेक करोगे कितना प्रेशर है। और जितनी भी गैस है ना जो हम एसी में यूज करते हैं उनका प्रेशर अलग अलग है। उनका स्टैंडिंग जो बंद प्रेशर है ना वो अलग है। जैसे हमारे पास एक सिलेंडर आप लेके आए हो, इस पे लिखा कुछ भी नहीं लिखा है इसमें गैस कौन सी है। आपको गैस आप कैसे चेक करोगे कि इसमें कौन सी गैस है? तो सिर्फ एक ही रीजन है, इसी से आप चेक कर सकते हो। अच्छा, इसमें कौन सी गैस है। इसमें अगर R22 गैस होगी तो 100 से 150 के बीच में प्रेशर शो करेगा। 410 होगी तो 250 से 250 के बीच में प्रेशर शो करेगा। R32 होगी तो 250 से 300 या 200 के बीच में इतना ही प्रेशर शो करेगा। ठीक है, ये उससे ज्यादा नहीं। ये किस लिए फिर जल्दी? ये नाइट्रोजन, जब कभी आप जैसे एसी रिपेयर करने जाते हो, एसी आपका कूलिंग नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है उसमें गैस लीकेज हो गई है। गैस लीकेज हो गई तो फिर हम ब्रेजिंग करके पहले उसको रेक्टिफाई करेंगे लीकेज कहाँ से। तो लीकेज के लिए गैस चार्जिंग का प्रोसीजर होता है। सबसे पहले एक इंजीनियर चेक करने के लिए गया, फिर आप दूसरे विजिट में आप जाओगे। फर्स्ट विजिट में वो इंजीनियर जाएगा, वो रेक्टिफाई करेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम थी। अगर गैस लीकेज है तो वो आके आपको रिपोर्ट देगा कि इस एसी में गैस लीकेज है, मॉडल सीरियल ये है, और गैस का नंबर ये है, ये गैस पड़ेगी और प्रॉब्लम नो कूलिंग की है तो इसमें गैस लीकेज, उसने रिपोर्ट बना ली। अगर वारंटी में तो कंपनी आपको चार्जेस पे करेगी, नहीं वारंटी तो कस्टमर आपको चार्जेस पे करेगा। ठीक है, जब आप वहाँ पे जाओगे तो सबसे पहले गेज लगाओगे। ये गेज लगा, आपने देखा कि प्रेशर नहीं शो कर रहा है प्रॉपर, 50 है 40 है जो भी है, 100 से नीचे गैस कमी है, आपने रेक्टिफाई कर लिया। अब आप यूनिट को खोलोगे जिस तरीके से ये खुला पड़ा है। नहीं, ये अभी पता नहीं चल रहा है ना इसका अंदर गैस क्या है। पता चल गया ना सर। ये 100 से 150 के बीच में है ना, तो इसमें R22 गैस है। R22 गैस है, ये R22। अच्छा। ओके।
ठीक है। ठीक। R22 गैस है। ओके। अगर यही 200 से 250 के बीच में होगा तो 410 है, 410। 250 से 300 के बीच में R32 गैस है। ओके ओके। ठीक है। ये सिर्फ गैस से ही पता लग सकता है कि सिलेंडर में कौन सी, कंप्रेसर में अगर स्टिकर नहीं है तो आपको मॉडल सीरियल कंपनी वाले पहले ही बता देंगे कि ये यूनिट है। उसके जॉब सीट, जो जॉब सीट देते हैं ना, जिसपे जॉब हमें भरना होता है, तो उस पर सब कुछ लिखा होगा, वो आप कर सकते हो उसके लिए। ठीक है। तो आपने गैस चार्जिंग करने जा रहे हो, आपने चेक कर लिया कि गैस का तो पहले ही कंफर्म हो जाता। आपने ये चेक करना कि लीकेज क्या है इसमें। नहीं नहीं, सुनिए अभी तक तो मेरे को थोड़ा, हाँ बोलिए। पहले मैं आपको बता दूं। हाँ वही। पहला कंप्रेसर है। हाँ। आपने गैस यहाँ से डाली, हाँ ये गैस कंप्रेसर में आ गई। हाँ। कंप्रेसर ने हाई प्रेशर गैस को कर दिया। हाँ। ये गैस से दूसरा पाइप निकल रहा है यहाँ से, ये हाँ। ओके ओके। ये देखो निकल रहा है, ये कौन सी? ये निकल रहा है, इससे निकल रहा है ना। अच्छा इस, ये हाँ ओके ओके ओके। ये पाइप हाँ। आप देख लो कहाँ से कहाँ जा रहा है, कंडेंसर में जा रहा है। ये पाइप अच्छा। ऐसे घूम के आया, ये पाइप है ना, ये वाली हाँ, पाइप। ये वाली जो घूम के आई, हाँ। ये जा रही है, हाँ। ये आगे इंटर हो गई। ये कंडेंसर है क्या? कंडेंसर है, ये पूरा ये कंडेंसर? पूरा कंडेंसर है। अच्छा अच्छा। ये पंखा लगा हुआ है, कंडेंसर का पंखा ये। अरे इतना बड़ा पंखा लगा था। अच्छा, ये तो कंप्रेसर का टैंक है, उसके बाद ये कंडेंसर है ना। हंसना नहीं यार, वो इसका ये पंखा है। ओके ओके। देखो सर, मैं तो सर मैं पहले है, मैं इतना ऐसे डाउट्स होता। नहीं, आपको जितने भी डाउट है सर क्लियर कर लेना। ओके, आप ओके। आगे वो ये फिर कहना कि ये रहेगा, वही। हमेशा क्लियर